ये कहानी है पनामा के जंगलों की। जो जंगल पता नहीं कितने इंसानों को खा गया। जो लोग अपने उज्जवल भविष्य की तलाश में अमेरिका जैसे देश जाते हैं, पर उससे पहले आता है पनामा का खौफनाक जंगल। अगर उस जंगल को कोई पार कर गया तो ठीक, नहीं तो मिलती है मौत। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, ये वीडियो एक सच्ची घटना पर है। पंजाब के रहने वाले वरिंदर सिंह ने जब अपनी आप बीती बताई तो सब हैरान रह गए। दरअसल वरिंदर सिंह एक अच्छी जिंदगी के लिए विदेश जाना चाहता था। घर वालों से बात हुई और वो मान गए, पर अमेरिका जाने का जो तरीका था वो आम तरीका नहीं था, बल्कि वो तरीका था डोंकी। डोंकी शब्द के बारे में पंजाब के ज्यादातर लोग जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें। विदेश जाने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कानूनी, जिसमें कोई पढ़ाई के लिए या काम करने के लिए विदेश जाते हैं और कुछ सालों बाद उसको सिटीजनशिप मिल जाती है। पर जो दूसरा तरीका है उसका नाम है डोंकी, जो कि एक अवैध तरीका है। और यह रास्ता समुद्री जहाज से भी हो सकता है, बाय रोड भी हो सकता है और छोटे छोटे देशों से होकर मेक्सिको पहुंचना होता है। मेक्सिको के बाद आता है यूएसए बॉर्डर और वहां लोग गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करते हैं और अमेरिका में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन यह सुनने में जितना आसान है, हकीकत में उतना ही मुश्किल और भयानक होता है, क्योंकि मेक्सिको बॉर्डर से पहले 8 देशों से होकर जाना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला देश है इक्वाडोर, फिर कोलंबिया, पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरस, फिर ग्वाटेमाला और फिर आता है मेक्सिको यूएसए बॉर्डर। लेकिन इससे पहले जो रास्ता है उसमें से सबसे खतरनाक है कोलंबिया और पनामा के बीच पनामा के जंगल। वरिंदर बताते हैं कि पनामा के जंगल तकरीबन 100 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जिनको पार करने में 6 से 7 दिन लग जाते हैं। लेकिन ये रास्ता तब और भयानक हो जाता है जब आप रास्ता भटक जाते हैं और डोंकर्स यानी आपको रास्ता बताने वाले बीच जंगल में ही छोड़कर भाग जाते हैं। जंगल में माफिया गैंग होता है जो लूटपाट करते हैं, आपसे आपका खाना और पैसे छीन लिए जाते हैं। और अगर बदकिस्मती से कोई लड़की उनके हाथ लग गई तो वो लोग लड़की की इज्जत तक लूट लेते हैं और जो कोई विरोध करता है उसको मौत के घाट उतार देते हैं। वरिंदर ने कहा, जंगल में उसने कई लोगों की लाशें देखी, जिनका या तो कत्ल कर दिया गया था या वो लाशें उन लोगों की थी जो रास्ता भटक गए थे और भूख और प्यास से ही मर गए। कुछ लाशें ताज़ा थी तो कुछ नरकंकाल का रूप ले चुकी थी। हालात ऐसे थे कि चलते चलते अगर कोई थक जाता तो आराम भी नहीं कर पाता था, क्योंकि आराम करना मतलब अपने साथियों से बिछड़ना और जंगल में अकेले रहना मतलब मौत को दावत देना। धीरे धीरे वरिंदर और साथियों ने जंगल को पार किया और कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरस, ग्वाटेमाला जैसे देशों से होते हुए मेक्सिको पहुंच गए। वरिंदर मेक्सिको तो सही सलामत पहुंच गया, लेकिन उसके बाद उसे यूएसए बॉर्डर पार करते हुए उसे अमेरिकन पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। उसे जेल भेजा गया और उसे अमेरिका पुलिस के द्वारा टॉर्चर किया गया, जहां पर उसे 2 दिन के लिए बिना कपड़ों के फुले सी रूम में रखा गया। वरिंदर पर केस चला और उसको अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से घुसने के लिए 8 महीने की जेल हुई और 8 महीने बाद उसे इंडिया वापस डिपोर्ट कर दिया गया। वरिंदर आज सब कुछ गवाकर अपने गांव बैठा है। दिनों में उसने एजेंट को 15 लाख रुपए दिए थे, पर वो कहता है कि किस्मत से उसकी जान बच गई। यही उसके लिए सब कुछ है। अक्सर हम अपने अच्छे भविष्य के लिए ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसके कारण हमें जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि कोई भी फैसला लेना से पहले कई बार सोचें, क्योंकि जिंदगी इतनी सस्ती नहीं होती। समय ले, सोचे और कानूनी तरीके से ही विदेश जाए। वरिंदर की किस्मत ने तो उसका साथ दे दिया और वो जिंदा लौट आया, पर पनामा के जंगल में वो लाशें भी थी जो वरिंदर ने अपनी आंखों से देखी थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।